अपनी चर्चा चल रही थी कल भी कि भगवान राम क्या है, विश्वामित्र क्या है, जनक महाराज क्या है, गुह निषाद क्या है। ये सब इसको यदि हम ध्यान से देखें तो जीवन में नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाना है और पॉजिटिव को संभाल करके कैसे रखना है और स्वयं नेगेटिव कैसे नहीं बनना है, यदि इस बात की तरफ ध्यान देना हो तो रामायण को ध्यान से पढ़ो। यदि शत्रुता कैसे निभानी है, दुश्मनी कैसे निभानी है, अच्छे को बुरा कैसे सिद्ध करना है, दूसरे को अपनी तरफ कैसे मिलाना है, विरोध कैसे करवाना है, झगड़ा कैसे करवाना है, लड़ाई कैसे करवानी है, छल कपट प्रपंच कैसे करना है, तो महाभारत को पढ़ो। यदि सब कुछ करते करते भी जीवन जीना है और जीवन की सच्चाई को जानना है तो गीता को आत्मसात करो। मेरा पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि पढ़ लिया। मेरे पढ़ने का अर्थ है घोट घाट के पी जाना। और जो पी लिया है, जो ग्रहण कर लिया है, ऐसी वस्तु का प्रयोग जब करना है तो वैसी परिस्थिति जब हमारे सामने आ जाए तो उस समय हमको वो जो पढ़ा लिखा है वो हमारे दिमाग में प्रेजेंट हो जाना चाहिए। सहसा करी पाछे पछताही, कहे ही वेद बुध ते बुध नाही। अचानक करने के बाद में यदि बात में पछताना है तो शास्त्र लोग उसको कहते हैं ये बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, ये समझदारी वाली बात नहीं है, ये मूर्खों वाली बात है। समझदारी वाली बात क्या है? प्रेजेंट माइंड। प्रेजेंट माइंड का मतलब ये नहीं कि दूसरे को हराना या दूसरे को डाउनफॉल करना या दूसरे को नेगेटिव की तरफ ले जाना। जो आपके सामने है वो भी पॉजिटिव अपने को समझे और आपका काम भी बने और दूसरे का काम भी न बिगड़े। आगा दौड़ पीछा चौड़ नहीं करना। आधी छोड़ पूरी को धावे और आधी गई न पूरी पावे, ऐसा भी नहीं करना। कैसा करना है? राम जी की तरह। कैसा करना है? कृष्ण भगवान की तरह। मौका लगे तो भाग जाओ, मौका लगे तो ठोक दो,
मौका लगे तो पीस दो, मौका लगे तो रगड़ दो। साम दाम दंड भेद जो भी नीति हो, कृष्ण भगवान की नीति। लेकिन राम जी की नीति एक ही नीति है, सामने वाले की इज्जत कैसे बढ़े, सामने वाले का मान कैसे बढ़े, सामने वाले का सम्मान कैसे बढ़े। सामने वाले की रिस्पेक्ट कैसे हो। राम जी यही करते हैं। और विश्वामित्र जो राम लक्ष्मण जी को लेकर के गए हैं, वो राम लक्ष्मण जी के प्रभाव को फैलाने के लिए गए हैं। और आपने यदि रामायण को ध्यान से पढ़ा होगा तो जब धनुष यज्ञशाला में भी लोग राजा इकट्ठे हुए तो राजाओं के लिए बैठने के लिए आसन तो थे ही, लेकिन आपने ध्यान से पढ़ा होगा विश्वामित्र जी ने एक ऐसा व्यू बना दिया था, ऐसा चित्र बना दिया था जनक महाराज के दिमाग के अंदर कि राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं, मैं तो विश्व का मित्र हूं, ये भी विश्व के मित्र ही है। तो जनक महाराज ने सबके बैठने के लिए अलग अलग जगह बनाई, लेकिन राम जी के, विश्वामित्र जी के, लक्ष्मण जी के बैठने के लिए, क्योंकि इस पूरी सभा में सबसे बड़े जो गुरु हैं वो विश्वामित्र हैं। वैसे जनक महाराज के गुरु भी थे शतानंद जी महाराज, और शतानंद तो घर का योगी योगड़ा, आने गांव का सिद्ध, घर के तो गुरु हैं, लेकिन बाहर गांव के आए हैं, विश्वामित्र हैं। और कितना बड़ा काम करके आया, ताड़का को मार दिया, मैंने जो बीच में राक्षस था, जनक के और अयोध्या के बीच में राक्षसी सुबाहु को मार दिया था। अब इतने बड़े राजा, इतने बड़े राक्षसों को मरवा के जो विश्वामित्र आए हैं तो उनको तो रिस्पेक्ट देना ही है। अब धनुष भंग हो या ना हो वो एक अलग से एक चैप्टर है, लेकिन ये इतना बड़ा काम हुआ है, ताड़का मरी है, सुबाहु मरा है, और मारीच और राक्षस उनको तो लक्ष्मण जी ने एक क्षण में ही खत्म कर दिया। अनुज निशाचर कच कटक श्रृंगारा, मारीच को तो सागर के पार पहुंचा दिया। ऐसे विश्वामित्र जी के लिए तो क्या, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। बड़े बड़े राजाओं के बीच में सबसे ऊंचा एक मंच बनाया, विशाल मंच। सब राजा बैठ गए, सब बैठने के बाद में सबसे लास्ट में विश्वामित्र जी को लेकर के आए। और विश्वामित्र जी भी कैसे आए, सीधे जाकर के आसन पे नहीं बैठ गए, राम लक्ष्मण जी को लेकर के सारे राजाओं के सामने से घूमते 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 उस आसन पर जाके बैठे। अब नेचुरल है कि जब आपके सामने से कोई आदमी घूमता घूमता जा रहा है तो आपकी नजर पड़ेगी। राम लक्ष्मण जी को जो भी देखता है, किसी को भगवान के दिखते हैं, किसी को पुत्र दिखते हैं, किसी को भाई दिखते हैं, किसी को मित्र दिखते हैं, किसी को राजकुमार दिखते हैं, किसी को सुंदर दिखते हैं, किसी को सांवरे दिखते हैं, किसी को सुनहरे दिखते हैं, किसी को अपने अपने रिश्ते के लिए दिखते हैं। कोई सोचता है इसके साथ सीता जी की शादी हो जाए, कोई दुष्ट राजा है वो कहते हैं ये कहाँ से आ गया,
किसी ने भगवान का दर्शन किया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी। विश्वामित्र जी ने राम जी का प्रदर्शन किया। जब ऊपर आसन पे जाके बैठे, तब सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशाल, सारे मंचों से बढ़ के ऊंचा मंच, और उस पे कोई आदमी चढ़ेगा तो ध्यान तो जाएगा ही। तो जितने राजा बैठे थे सभा में, सबका ध्यान गया। यह है अट्रैक्ट करने की कला, अपने को प्रेजेंट करने की कला। प्रेजेंटेशन आ गया आपको, प्रकटीकरण आ गया आपको। तो पहला इंप्रेशन ही सबको इंप्रेस कर देगा। कल मोदी जी बच्चों से बात कर रहे थे, परसों, परीक्षा के बारे में। कठिन प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न। अरे जो पढ़ने वाला है, जिसने पुस्तक पढ़ी हुई है, वो ये विचार क्यों करे कि आसान क्वेश्चन पूछने चाहिए। अरे कोई भी प्रश्न पूछो, मैं तो तैयार हूं। मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूं। यदि आप लेबोरेटरी में हैं और आपको फार्मूला ढंग से याद नहीं है, तो आपके हाथ पैर जल सकते हैं, आपका चेहरा जल सकता है। उस समय आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं फार्मूला याद नहीं है, आसान वाला प्रैक्टिकल बताओ। प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल है। कौन सी गैस डालनी है, कौन सा लिक्विड डालना है, कौन सा लिक्विड डालने से गैस निकलेगी, कौन सा लिक्विड डालने से पानी बनेगा, कौन सा लिक्विड डालने से जम जाएगा, कौन सा लिक्विड डालने से एकदम पानी पानी हो जाएगा। दूध नकली है पहचानने के लिए कौन सा वस्तु प्रयोग कर रही है। घी असली नकली है, उसको पहचानने के लिए कौन सा फार्मूला चाहिए। परीक्षा में बैठे हैं और आप कहते हैं आसान क्वेश्चन आना चाहिए, तो आपको परीक्षा में बैठना ही नहीं चाहिए। क्या फायदा 10 साल भर पढ़ने का। आसान क्वेश्चन आए क्यों? पहाड़ पर चढ़ना हो तो ये सोचा जाता है कि रास्ता पहाड़ी, उसमें रास्ते में पत्थर ना हो, कंकड़ ना हो। आंखें खोल के चलना पड़ता है, कदम कदम संभाल के चलना पड़ता है। ऊंचे से ऊंचे एवरेस्ट पर्वत के ऊपर चढ़ जाएगा आदमी। विश्वामित्र राम जी को लेके जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, और वही राम गंगा के किनारे जाते हैं। केवट कहता बिना पैर धोए पार नहीं लेके जाऊंगा। भगवान बोले भाई ऐसा है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, अरे सोई कर यही तब नाव न जाई। भगवान मुस्कुरा करके बोले भाई तू अपनी नौका को बचा ले।
जैसे बचती है, और जो करना है वो कर ले। मतलब भगवान का कहने का था कि तेरे को पैर धोले से चैन पड़ता तो पैर धो ले, सिर धोले से चैन पड़ता सिर धो ले, हमारे को स्नान करवाने से पड़ता है तो स्नान करवा ले। हम रेडी हैं, पर हमको पार करते। अपनी नौका को बचा, हमारी छोड़। ये कौन बोल सकता है? जिसमें सहन शक्ति है, जिसमें पैशंस है, जिसके हृदय में धैर्य है, और जिसको अपने कर्म के ऊपर विश्वास है, ये शब्द वही बोल सकता है। हर आदमी नहीं बोल सकता कि जो करना है कर लो। अभी आपके सामने ही नरेंद्र मोदी के शासन में वो पायलट पकड़ा गया था, अभिनंदन, 14-15 घंटे में छूट के आ गया। अभी नक्सलवादियों ने हमारे कमांडेंट पकड़ लिया। दुनिया ने सोचा होगा मर गया होगा, मार देंगे, काट देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन जिंदा वापस भेज दिया। क्योंकि सत्ता के सिंहासन पे कौन बैठा है? अमित शाह जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, जिन्होंने जीवन को कसौटी को कस कस के देखा है, घर घर की रोटी मांग के खाई है, जिन्होंने बौद्धिक सुने हैं, ज्ञान की बातें सुनी हैं, सत्संग सुना है, पूरे भारत का परिभ्रमण किया है, गरीब का घर देखा है, अमीर का घर देखा है, छोटे का घर देखा है, बड़े का घर देखा है, एक मिनट भी जिनको चैन नहीं है। नहीं तो आपने नक्सलवादियों को कभी किसी को छोड़ते हुए सुना? पाकिस्तान को किसी को छोड़ते सुना? वो एक महाराष्ट्र के लड़के को पकड़ रखा है, मुकदमा चल रहा है। केवट ने कहा पैर धोऊंगा, और भगवान बोले सोई कर, जैसे तेरी इच्छा कर ले। क्योंकि हमको काम लेना आता है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर यही तब नाव न जाई, पावा पानी कठवता भरी लई आवा। राम जी ने कहा जो करना कर ले। अब करना क्या था? केवट ने क्या कहा था कि पद कमल धोई चढ़ाई, नाथ न नाभ उतराई चाहूं, आपके पैरों को धोऊंगा। भगवान कहाँ खड़े हैं? गंगा के किनारे। और गंगा में क्या है? पानी। तो क्या करना था? भगवान को ऊंचे किसी पत्थर के ऊपर खड़ा करता, गंगा जल लेता, पैरों को धोता, पैरों को धो करके नौका पर चढ़ा लेता। पर हुआ क्या? चारों तरफ निषाद लोग खड़े हैं, केवट लोग खड़े हैं,
और इस केवट से जिससे बातचीत हो रही है उसकी बातों को सुन रहे हैं। कईयों को क्रोध भी आ रहा, लक्ष्मण जी का क्रोध आ रहा है। निषाद तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा, और बाकी जितने लोग हैं सब लोग सोच रहे हैं कि भाई ये सीधा साधा केवट आज इतना टेढ़ा कैसे हो गया। इसके तो मुंह में आवाज नहीं थी, इसके मुंह में तो दांत नहीं थे, ये तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा था, लेकिन आज ये इतना डिस्कशन कर रहा है, इतना ये प्रतिसाद कर रहा है। सामने अड़के खड़ा हो गया। चलो सामने अड़के खड़ा हो गया, तो जिसके सामने कड़के खड़ा हुआ वो बेचारा भोला भाला, उसने कहा सोई कर यही तब नाव न जाई, वही कर ले जिससे तेरी नौका बच जाए। तो फिर 1 2 3 करना क्या था? गंगा जल ले, पैरों को धो, गंगा में बिठा और पार लेके जा। पर नहीं, ये सामने वाला केवट भी कम छोटा मोटा नहीं है। क्यों? जिसने परमात्मा का दर्शन कर लिया उसकी बुद्धि भी परमात्मा जैसी ही हो जाएगी। जिस पर भगवान की कृपा हो गई उसकी बुद्धि का भी विकास हो जाएगा। जिसके सामने भगवान ने आत्मसमर्पण कर दिया तो उसका दिमाग भी उतना ऊंचा हो जाएगा। जिसके सामने भगवान ने कहा सोई कर, जो कुछ करना है करो। केवट ने कहा क्या करना है? सोई कर नहीं, सोई कर नहीं। भगवान बोले अब क्या हो गया भाई? तुमने कहा पैर धो, हमने कहा तेरी इच्छा है जो धोना धो ले, अब क्या हुआ क्या? बोले सोई कर का क्या अर्थ है? मन ही मन भगवान से केवट बात करता, प्रभु आप मेरे को धोखे में डाल रहे हो। आपने क्या समझा? मैंने आपको पहचाना नहीं। ये जो गंगा बह रही है, ये गंगा आपके चरणों से निकली है। आप इस गंगा को आज्ञा दे दो कि गंगा सूख जा, और सूख करके आपके चरणों में समा जा, तो गंगा सूख जाएगी और आपके चरणों में समा जाएगी और आप पैदल पार चले जाओगे। और सोई कर। ये गंगा प्रकट कब हुई? जब आप बामन से विराट बने। तो आप अभी बामन हैं, आप विराट बन जाओ और एक हाथ में लक्ष्मण को पकड़ो, एक हाथ में सीता को पकड़ो और एक पैर से पार हो जाओ। गंगा पार, झगड़ा खत्म। सोई कर क्या? राम जी ने कहा तू चाहता क्या है? बोले आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि आपके चरणों को धोऊं। आप क्या चाहते हैं? बोले मैं तो सब सरेंडर तैयार। तो उसने कहा जरूरत ही नहीं है, हम गंगा में रहने वाले लोग हैं, गंगा के बारे में जानते हैं, कहाँ कम पानी है कहाँ ज़्यादा पानी है। मेरे साथ पैदल चलो, मैं आपको गंगा के बीच में ले जाऊंगा, वहाँ आगे आगे मैं चलूँगा, मेरे पीछे पीछे आप आना। थोड़ा थोड़ा पानी है, पैदल ही पार चले जाएंगे। मेरी नौका की जरूरत क्या है? मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में।
सोना पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव बिचारी। कैसे करूं मैं, कैसे बिठाऊं तो है नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव। राम जी ने कहा सोई कर यही तब नाव न जाई। केवट ने कहा क्या करूं, बोले बेगी आन जल अरे पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। अरे भैया ये गंगा जल पड़ा है, इसको जल्दी ला, पैरों को धो ले, देर हो रही है, हमको पार उतार दे। डायरेक्ट भगवान ने कहा बेगियान जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू, जल्दी पार करो। अब जैसे भगवान ने कहा जल ला और चरण धो, केवट तो अपने नौका में से उतरा और नौका के अंदर कठौता पड़ा था, जिससे वो पानी में पानी भर जाता है नौका में, तो वो लकड़ी का एक बर्तन होता है, उससे वो पानी निकालते रहते हैं, बाहर फेंकते रहते हैं। तो उसने वो कठौता उठाया, कठौता उठा करके भागा अपने घर की तरफ। केवट राम रजाया सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। केवट ने राम जी की आज्ञा पाई और भागा कठौते को लेकर के घर की तरफ, और वहां से पानी का कठौता भर के लाया, अपने कुएं में से पानी का कठौता भर के लाया। साथ में पत्नी को भी ले आया, साथ में बच्चों को भी ले आया, कि सबको भगवान के चरणों का, आप चरणों को धोने का मौका मिले। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लैयावा। उसका एक मित्र था, उसने कहा केवट ये क्या है, बोले कठौता। वो तो दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, बोले पानी। बोले पानी से क्या करोगे, बोले भगवान के चरण धोएंगे। तो उसने कहा चरण धोएंगे तो ये गंगा जी में पानी बह रहा है, ये कम है क्या? तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है, पागलपन ज्यादा सवार हो गया है। अरे कठौता लेके गया, घर से पानी भर के लाया, यहाँ गंगा में जल कम है क्या? केवट ने कहा ये जो जल है ये तो भगवान के चरणों से निकला हुआ गंगा जल है। अब भगवान के चरणों से निकले हुए जल से भगवान के चरणों को धोऊं, अब ये तो वही हो गया, पीसे हुए को पीसना। पिष्ट पेषण, पहले गेहूं को पीस लिया, अब पीसे हुए को फिर चक्की में डाल दो, तो पीसते जाओ, निकालते जाओ, पीसते जाओ, निकालते जाओ। भगवान के चरणों से गंगा जल निकला, उसी से भगवान के चरणों को धो लो। तो फिर हुआ क्या? तो बोले फिर ये क्या है? बोले ये मेरे कुएं का जल है। बोले कुएं का जल, इससे क्या फायदा होगा? बोले फायदा ये होगा, हम जब घर में रोटी बनाते हैं ना तो गंगा जल से नहीं बनाते, घर में कभी स्नान करते हैं तो गंगा जल से नहीं करते, घर में कभी कपड़े धोते हैं तो हम गंगा जल से नहीं धोते। हमारे घर के आंगन में जो कुआं है उस कुएं के पानी से हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, भोजन बनाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं।
तो आज मेरे को याद आया कि जिस कुएं के पानी से हमने अपना जीवन बिता दिया, जिस कुएं के पानी से, उस कुएं के पानी को भी आज पवित्र कर लेते हैं। इसलिए मैं कठौते में कुएं के पानी को लेके आया। उस मित्र ने कहा, केवट तुम धन्य हो, लेकिन धन्य के साथ मूर्ख तो हो ही। केवट ने कहा, इसमें कौन सी मूर्खता है? बोले, जिनके चरण धो रहे हो वो कौन है? बोले, दशरथ के राजा के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण हैं, उनके साथ उसकी धर्मपत्नी सीता है। बोले, चरण किसके धो रहे हो? बोले, राजा के। बोले, राजा के चरण धो रहे हो तो घर में तुम्हारे पास कोई लोहे की कढ़ाई नहीं थी क्या? क्या कोई तांबे का पात्र नहीं था क्या? क्या कोई कांसे का पात्र नहीं था क्या? क्या कोई चांदी की छोटी सी परात नहीं थी तेरे घर में क्या? क्या सोने की परात नहीं थी तेरे घर में क्या? अरे इतने बड़े राजा के पुत्र के चरणों को धोने के लिए तू आए ही तो सोना, चांदी, तांबा, कांसा, लोहा, इन बर्तनों में पानी लेके आ जाता। ये लकड़ी के कठौते में लेके आया पानी। केवट ने कहा, भैया सोचा तो मैंने भी था, कि भगवान के चरणों को सोने के पात्र से धोऊं, चांदी, कांसा, लोहा। लेकिन फिर मैंने विचार किया कि भगवान के चरणों को यदि मैं इस ढंग से धोऊंगा तो भगवान के चरण तो धुल जाएंगे चांदी के बर्तन में। पर मैंने रात में जब लक्ष्मण जी बात कर रहे थे तो मैंने सुना था कि लक्ष्मण जी कह रहे थे कि वनवास ऐसा मिला है कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। मैंने सुना है तपस्वी का भेष 14 वर्ष तक जंगल में ही रहना है और कोई काम करना नहीं है, विशेष उदास बन के रहना है, सोने चांदी हीरे मोती को हाथ नहीं लगाना है। तो विचार तो मेरा आया था। लेकिन फिर मैंने सोचा वनवास चालू तो नहीं हुआ, पर सोने चांदी हीरे मोती के बर्तनों में मैं धो तो सकता ही हूं, कुछ ना कुछ व्यवस्था तो हो सकती है। पर फिर विचार आया कि सोने के बर्तन में प्रभु के चरणों को धो लूंगा और प्रभु के चरणों का चरणामृत गंगा का जल बन जाएगा, एक नई गंगा प्रकट हो जाएगी, केवट गंगा, एक नई गंगा प्रकट हो जाएगी। एक गंगा बलि के दान से प्रकट हुई और एक गंगा केवट के प्रेम से प्रकट हुई। गंगा प्रकट होगी सोने के, चांदी के, पीतल के, कांसे के, लोहे के बर्तन में, और उसमें जो जल होगा उसको हम सब पिएंगे, पान करेंगे और सबको जीवन का आनंद आएगा। लेकिन सोने, चांदी, लोहे, कांसे और चांदी के बर्तनों में एक कमी है कि जो जल पिएंगे तो और उसके बाद में धूप लगने से लोहे का बर्तन का पानी उड़ जाएगा, चांदी का भी उड़ जाएगा, कांसे का भी उड़ जाएगा, पीतल का भी उड़ जाएगा।
और भगवान तो 14 साल के लिए वनवास जा रहे हैं। ये वनवास चले जाएंगे, हमारे को कहाँ सौभाग्य मिलेगा, कहाँ प्रेम मिलेगा, कहाँ भगवान का जल मिलेगा। तो फिर मैंने जब बहुत विचार किया तो ध्यान आया कि सोना चांदी बर्तन इन सब का अधिकार नहीं है, इनमें कमियां भी हैं। लेकिन जिस नौका को मैं चलाता हूं, इस नौका के साथ में ये कठौता जो लकड़ी का है, ये 12 महीने हर घड़ी हर क्षण नौका का साथ देता है। और भगवान नौका में बैठेंगे, जब जब भी नौका पानी में गई है और पानी नौका में भरा है, तो इस कठौते ने जल्दी जल्दी से उस पानी को बाहर निकाला। इस नौका को बचाने वाला, इस नौका की रक्षा करने वाला, इस नौका को नदी से ना डुबो देने वाला ये कठौता है। और भगवान कहते हैं नौका में सवार होऊंगा। अब भगवान तो नौका में सवार होंगे, पर नौका को बचाने वाला तो कठौता है। इसलिए मैंने विचार किया कि नौका में बैठने का पहला अधिकार, राम जी का पहला अधिकार नौका नहीं है, पहला अधिकार कठौता है। लेकिन मैं भगवान को बोलूंगा कठौते में बैठो, तो लोग भी मेरे को बोलेंगे कैसा पागल आदमी है, मूर्ख आदमी है। अरे कठौते में कोई भगवान बैठते हैं क्या? तो पर फिर मन में विचार आया कि कठौते को क्या करूं। तो मैंने कहा भगवान के चरणों को धो लूं। कैसे? जल से, गंगा जल से। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अपने कुएं का जल लेके आता हूं। और फिर जब कठौते को देखा तो मेरे को इस कठौते की एक विशेषता याद आ गई कि ये कठौता लकड़ी का है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा, इन सब बर्तनों में तो खूबी नहीं है पानी को चूसने की, पर जो लकड़ी का कठौता जो पानी में रहने वाला है, मैं भगवान के चरणों को इसमें धोऊंगा तो भगवान का चरणामृत जब बनेगा तो कठौता ये थोड़ा सा चरणामृत चूस लेगा, अपने अंदर ले लेगा और नौका में पड़ा रहेगा। और दूसरे दिन कुएं के पानी को लाकर के इस कठौते में डालेंगे तो जो कठौते के अंदर पानी चूस के चला गया है वो इसमें मिक्सर हो जाएगा और मैं और मेरा पूरा परिवार 14 वर्ष तक निरंतर भगवान के चरणों का चरणामृत पीते रहेंगे। ऐसे हैं राम। जब चित्रकूट जाते हैं तो वहां देवता मिलने आते हैं तो प्रणाम करते हैं, महात्मा मिलने आते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। और जंगल के जो भील लोग हैं, वचन किरातन के सुनहि जिमि पित बालक बैन, वेद वचन मुनि मन आगम ते प्रभु करुणा ऐन। वचन किरातन के सुनहि जिमि पितु बालक बैन। राम कौन है?
वेद वचन मुनि मन अगम, जो वेद के वचनों से भी परे हैं, जो मुनियों के मन में भी नहीं आने वाले हैं। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, वो प्रभु करुणा के सागर। वचन किरातन के सुनहि, जिम पितु बालक बैन, वो जंगल में रहने वाले अनपढ़ गवार मूर्ख ऐसे लोगों की बातें कैसे सुनते हैं, जैसे एक पिता अपने पुत्र की बातों को सुनता है। कौन कहता है कि दूसरा अपना नहीं हो सकता? कौन कहता है? राम जी के जैसा बनकर तो देखो। रावण सीता का हरण करके ले गया। अयोध्या में सेना की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने निषाद राज को भी नहीं बुलाया, केवट को भी नहीं बुलाया। भरद्वाज, वाल्मीकि, सर्वभंग, जितने ऋषि मुनि रास्ते में मिले, किसी को नहीं बुलाया। उन्होंने बंदरों से ही काम चला लिया। हमारे से, आदमी से काम नहीं लिया जाता, और भगवान बंदर से भी काम ले लेते हैं, बंदरों से काम ले लेते। अंगद के पिता बाली को अंगद के सामने राम जी ने मारा। पिता की मृत्यु हुई, तड़प तड़प के बाली मरा। मरते समय बाली ने अपने बेटे अंगद को राम जी के हाथ में दिया। ये तने मम सम बिनय बल, कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। मरते समय बाली ने अंगद को राम जी के हाथ में पकड़ा दिया। बेटे के सामने बाप को मारा गया। हमारे आपके सामने, या हमारे पिता को, या हमारे चाचा को, हमारे ताऊ को, या हमारे मित्र को कोई गाली दे दे, तो हम जीवन में गांठ लगा के बैठ जाते हैं कि इसका बेड़ा गर्क कब करना है, कैसे करना है, कब धोखा देना है। कभी सपने में भी मन में आ सकता है कि जिसने आपके पिता को गाली दी हो, आप उसका काम करोगे? कभी स्वप्न में भी आ सकता है, पर नहीं, भगवान कहते हैं आ सकता है। हनुमान जी जब वापस आए, राम पुल बना करके समुद्र के पार आ गए। उस समय राम जी ने बाली के बेटे अंगद को कहा कि जाओ रावण के पास। अंगद ने क्या करना क्या है? बोले काज हमार तासुहित होई, अरे रिपुसन करही बरतक ही सोही। राम जी ने कहा रावण के पास जाना, बस झगड़ा हमारा कोई झगड़ा नहीं है। वो गलती से सीता को लेके आ गया, और सीता एक ऐसी वस्तु है, लक्ष्मी, उसको राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर।
बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान को तो सब चाहते हैं, ठग चाहते हैं, ठाकुर चाहते हैं, चोर चाहते हैं। सीता लक्ष्मी है, भक्ति है, शक्ति है। रावण भी चाहता है, उठा के ले आया। धनुष नहीं टूटा था, ले आया। इसलिए अंगद जाओ, काज हमारे तासुहित होई, हमारा काम हो जाए और उसकी भलाई हो जाए। दुश्मन से वैसी ही बातें करना, ज्यादा कर नहीं करना। कथा समझ आ रही है? कुछ पल्ले पड़ रहा, कुछ दिमाग में घुस रहा। अंगद के पिता बाली को राम जी ने मारा था और बाली ने रावण को 6 महीने अपनी कांख में दबा के रखा था। यदि कहीं अंगद हमारे आपके जैसा होता, अंगद हमारे आपके जैसा होता तो उसको तो चांस मिल गया था, मौका मिल गया था, सीधा रावण से जाके मिल जाता और रावण से कहता कि आप जिसकी पत्नी सीता को लेके आए हो, उन्होंने मेरे बाप को मारा है। वैसे मेरे में ताकत है, मैं आपको 6 महीने अपनी कांख में रख सकता हूं, पर नहीं, मैं आपसे दोस्ती करूंगा और दोस्ती करके राम को खत्म करूंगा, लक्ष्मण को खत्म करेंगे और सीता को रख लेंगे, शक्ति को रख लेंगे। पर विश्वास कितना? जिसके बाप को मारा उसके बेटे को दूत बना के भेजा, और दूत बना के भेजा, क्या कहा? बोले इतना ही करना है कि काज हमार तासुहित होई, रिपुसन कर ही बतक ही सोही, हमारा काम हो और उसका हित हो। बस इतनी बातें करना है, ज्यादा बातें करना नहीं। झगड़े झंझट की कोई बात ही नहीं है। और अंगद जी लंका में गए। रावण के दरबार का एड्रेस पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि जैसी शक्ल हनुमान जी की वैसी शक्ल अंगद की। और लंका के लोगों ने देख लिया था कि बंदर ही आया था पहले, इसने सब आग वाग लगा दी थी, और जिसने भी इसको टच किया था उसी के घर को आग लगा दी थी। इसलिए लोग जो रास्ते में जितने राक्षस पड़े, उन्होंने अंगद जी को रावण के दरबार का रास्ता पूछना नहीं पड़ा। लोगों ने हाथ से इशारा कर दिया कि इधर उधर 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 जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। रावण तो डायरेक्ट, अंगद तो डायरेक्ट रावण के सामने, और रावण गद्दी पे बैठा है। रावण ने पूछा कौन? रावण ने कौन है तू बंदर? अंगद जी ने कहा मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। रावण ने कहा तू कौन है बंदर? अंगद जी ने कहा मैं रघुवीर दूत 10 कंदर।
रावण ने कहा तू दूत है कि पागल है? अंगद जी ने कहा पागल आपको कैसे पता लग गया? रावण ने कहा मैं राजा और तू दूत। जनरल नॉलेज नहीं है क्या? व्यवहार का ज्ञान नहीं है क्या? किससे कैसे बात करने है इसका तरीका नहीं है क्या? पढ़े लिखों के साथ नहीं बैठे क्या? बुद्धिमानों का संग नहीं किया क्या? मूर्खों के साथ ही रहे हो क्या? अंगद जी ने कहा कि आपने कैसे आइडिया लगा लिया कि मैं मूर्खों के साथ बैठा? बोले अर्र अर्र करके बात कर रहा, अर्र अर्र करके बात कर रहा। अंगद जी ने कहा कि भाई हम तो दूसरे देश के रहने वाले हैं, आपकी भाषा जानते नहीं है। आपने कहा बंदर, मैंने कहा दशकंदर। आपने अर्र करके बोला तो मैंने भी अर्र करके बोला। मैंने सोचा अर्र मैंने होता है जी। अब मेरे को क्या पता था अर्र मैंने क्या होता है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे। मेरे मन में आपके प्रति कोई भ्रम नहीं है। ऐसी बातें कर ही रहे थे कि अंगद तो रावण की तरफ देखने लग गया, टकटकी लगा के। सभा में जितने भी लोग बैठे थे सब देख रहे हैं कि ये बंदर आके रावण के मुंह को क्या देख रहा है। रावण ने भी देखा कि कुछ बोल नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहा, कुछ बता नहीं रहा, कोई वार्तालाप नहीं कर रहा। रावण ने कहा कि भाई तुम मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि यहां कोई बंदर आया था क्या? अंगद जी ने कहा यहां कोई बंदर आया था क्या? रावण ने कहा हाँ एक वो कह रहा था, नाम तो उसने बताया नहीं, और ये बोला कि मैं दूत हूं भगवान का। दास दूत मैं जाकर हरि आने प्रिय नारी। अपना नाम नहीं बताया, बस दूत ही बताया। बोले वो जो दूत गया यहां से, उसने मेरे को बताया कि लंका में एक 20 आंख वाला अंधा रहता है। 20 आंख वाला अंधा। 2 आंख वाला अंधा सुना था, 4 आंख वाला अंधा सुना था, 20 आंख वाला अंधा उस दूत ने बताया। बोले किस दूत ने? वो जो लंका चला गया। अंगद जी ने कहा क्या मतलब? बोले लंका। बोले हाँ। अरे तभी डर के मारे वो भगवान के सामने जाता नहीं है। अरे उसको तो सूचना देने भेजा था, वो लंका भी फूक दी क्या? अरे जिसको तुम बड़ा भारी बंदर कहते हो वो तो सबसे छोटा हमारा पोस्टमैन है। पोस्टमैन। जिसके पिता को राम जी ने मारा, उसके बेटे से भगवान कैसी कैसी काम ले रहे हैं कि रावण की पूरी लंका में भय व्याप्त हो गया। भय व्याप्त हो गया कि जो लंका फूक के गया था वो छोटा सा एक पोस्टमैन है। बात यहीं तक होती तो ठीक था। वाद विवाद काफी हुआ, उसकी चर्चा बाद में कभी प्रसंग आने पे करेंगे, क्योंकि बड़े मीठे मीठे प्रसंग हैं। अभी तो चैत्र मास की रामनवमी आने वाली है और कथा धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली है। अंगद जी ने कहा कि
तुम सीता जी को चुरा के ले आए, इसके पहले मौका तुमको मिला था धनुष भंग करने का, तुम धनुष भंग नहीं कर सके, सीता को चुरा के ले आए। चलो आज एक और धनुष भंग हो जाए, मैं तुम्हारी सभा में अपने पैर को रोपता हूं, यदि तुम्हारी सभा में कोई मेरे पैर को हिला दे तो सीता हार गया मैं, और मैं वापस चला जाऊंगा, राम जी की सेना वापस चली जाएगी। सभा के सब लोगों ने कोशिश की, रावण उतर के आया, अंगद के पैर की तरफ झुका, अंगद जी ने पैर हटा दिया। रावण ने कहा ये क्या है? अंगद जी ने कहा सिंहासन से उतरे हो और मेरे पैर तक झुके हो, थोड़ा सा आगे चलो, भगवान राम बैठे हैं, उनके चरणों में झुक जाओ, सीता उनको वापस कर दो, युद्ध समाप्त हो जाएगा। युद्ध का कोई झगड़ा ही नहीं है। अंगद ने वो काम किया जिसके पिता को राम जी ने मारा था, अंगद ने वो काम किया। रावण की पूरी सभा में दहशत, भय, परेशानी, और रावण को झुकने पे मजबूर कर दिया। हमारे परिवार में किसी पिता को, भाई को, चाचा को, ताऊ को गाली दी होती तो हम तो पिस्टल लेकर के, तलवार लेकर के, चक्कू लेकर के तैयार हो जाते कि खत्म कर दो कहानी, मार दो, समाप्त कर दो। आगे चर्चा कल। बोलिए बद्री विशाल की जय।